हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होइएगा और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, इस बीच में आपका सेशन थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि कुछ काम में हम बिजी हो गए थे, लेकिन अब आप सबके लिए रोज बाय रोज एक वीडियो आप सबके लिए जाता रहेगा और साथ में आप सबका सहयोग हुआ तो जितना चाहिएगा 1, 2, 3 हम आप सबके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ हम मैथ का सेशन लेके आए हैं, लेकिन आप सब अगर लाइक सब्सक्राइब अगर शेयर कीजिएगा, हमको मोटिवेट कीजिएगा कि हाँ, आपके लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद है कि हम आपके लिए सभी विषय का सेशन लाएंगे। तो आज आपका एग्जाम तो बहुत ही करीब आ गया है। सो अभी बिना लेट किए हुए और बिना देरी किए हुए चलिए आप सबको हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो इस बार आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा और साथ में जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम अभी जो भी सवाल बताएंगे वो या तो 3 नंबर या 5 नंबर में आने वाला है। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सभी सब्जेक्टिव सवाल लेके आए हम। तो अभी हम क्या करेंगे, लोअर से हायर की ओर चलेंगे। मतलब अभी जो सवाल हम यहाँ बताने वाले हैं वो थोड़ा आसान, इसके बाद धीरे धीरे आगे हम ऐसा ही क्रम बढ़ाते रहेंगे क्योंकि धीरे धीरे बढ़ना ही अच्छी बातें हैं। तो चलिए, बिना सेशन के लेट किए हुए आपको हम पहला सवाल बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। माने जो ये संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का रूप का मतलब क्या हुआ कि इस संख्या को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं, संख्या कितना है, 140 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। और फिर यहाँ 5 से देंगे तो हो जाएगा 7। और जो ये 7 बच गया, ये क्या है, खुद का अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो खुद अभाज्य है। अब किसी को अभाज्य पता नहीं है तो समझिए, अभाज्य वैसी संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से करता है, बाकी किसी से नहीं करता है। जैसे मैं देखिए, ये 7 है तो ये 7 किस किस से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, ये 7 खुद से कटेगा। अर्थात जो 7 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का पावर 1 क्या होता है, छिपा होता है। तो ये 2, 2, 5 और क्या हो गया, 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। पावर यहाँ 1 हम दें या ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी संख्या का जो पावर होता है 1 क्या होता है, छिपा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर अगर हम 1 डालते हैं तो इसका मान खुद होता है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार अगर हम 2 डाल दिए, इसका मतलब क्या है कि पावर 2 है, मतलब 2 इंटू 2। देखिए, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1। गुना में पावर क्या होता है, जुटेगा। गुना में क्या होता है, गुना में पावर ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। तो गुना में पावर ऐड होता है, तो 1 और 1 यहाँ 2 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, बन गया सवाल। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन का रूप। बस आपको इतना ही करना था कि 140 है, यहाँ कोई भी संख्या दिया हो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहेगा तोड़ने के लिए, तो आपको सीधे इस प्रकार तोड़ देना है। और इसमें प्रत्येक संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जो स्वयं में एक और अपने आप से कटे, बाकी किसी से न कटे। बस आपको इतना ही करना है। इस सवाल आपका बन के रेडी हो गया। इसी प्रकार अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो चलिए लिखिए। अगर कोई पूछ दे आपको कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। और साथ में एक बात और भी ध्यान रखिए कि ये क्या है, इवन है। ये इवन प्राइम नंबर है। क्या है, ये इवन प्राइम नंबर है। अगर इसी में अगर ऑड में पूछ दे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑड पूछ दे, क्या कर दे, ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो, इवन का मतलब क्या हो जाएगा, सम, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी प्राइम नंबर जो ऑड हो
इसका मतलब हो जाएगा विषम। विषम संख्या वो संख्याएं होती है जो, मैंने कहने का मतलब जो 2 से नहीं करता है, विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप सब लिखिए कि अगर कोई पूछ दे कि 1 to 50 टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर 1 to 50 टोटल प्राइम नंबर कितना होता है, तो 15 होता है। इसी में अगर पूछ दे 15 to 100 प्राइम, 100 टोटल प्राइम नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इस दोनों को हम आपस में जोड़ दें, अगर इस दोनों को हम जोड़ दें तो यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए कि अगर चाहे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आप सब इतना लिखिए पहले। चलिए लिख लिए होइएगा, तो चलिए इसको मिटाया जाए, क्योंकि समय हमको नहीं गंवाना है। आप सबका एग्जाम बहुत ही करीब है, आप सब जानते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो सेशन चल रहा है वो 10th वालों के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। ये सब जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, इससे आप सबको घबराना नहीं है, बस जानिए। आखिर इससे आपको सवाल से डर न लगे, कोई सवाल कैसे भी पूछ दे, आपको एकदम 100 में 100 बना के आनी है। चलिए इसमें अगर पूछ दें 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये सब तो आप नहीं पूछागा, लेकिन वो इवन और ऑड वाला पूछेगा। एक्स्ट्रा जानकारी ये सब है। अगर इसमें मान लो कोई पूछे 1 to 200 टोटल प्राइम नंबर, तो कुछ नहीं होता है, 46 होता है। ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम दिए हैं। तो चलिए आप सबको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या है। अगर अच्छे से जाना है तो जिस समय हम नंबर सिस्टम का आपको हम थ्योरी करवाएंगे, उस समय आपको इस सब के बारे में, अंक क्या होता है, डिजिट क्या, डिजिट, सम, विषम, ऑड, इवन, जो भी अभाज्य क्या होता है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होता है, इस सब के बारे में हम अधिक जानकारी देंगे। अब आते हैं हम दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम में है। और संख्या आपको दिया हुआ है कितना, 26 और 91। इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और साथ में जांच भी करना है कि इन दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा, इन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो हम पहले लगाया था मेथड वही लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इसको हम तोड़ के लगाएंगे तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए सवाल को किसी प्रकार भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको ये भी तो सोचना है कि सवाल किस में आसानी से बनेगा। तो ये देखिए, चलिए इसको हम 26 को फिर वैसा ही हम तोड़ते हैं प्राइम नंबर। 2 से देंगे तो 13, और फिर यहाँ 13 है तो 13 से तो 1 ही रह जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 91 है, तो किससे लगेगा, ये 7 से लगेगा, और ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 13, ये 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर 26 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 13, और 91 इक्वल टू लिख सकते हैं 7 × 13। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। देखिए एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए इस दोनों में कॉमन कौन है, यही तो है, बाकी और कोई कॉमन है नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा ये 13। इसका जानकारी आपको हम देते हैं बाद में, प्लीज समझिए। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, लिख लीजिए लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें जो होगा कॉमन होगा उसका हम सिर्फ एक लेंगे, जो कॉमन हो उसको, अब बाकी जो बचा उस सब लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 2 × 7, इसको गुना करिएगा तो 182 आएगा। ठीक है, क्योंकि 13 दूना 26 और 7 42 लास्ट में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहिएगा कि सर यहाँ तो 2 है, तो आसानी से हमको समझ में आ गया, अगर एक्स्ट्रा में मिले तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए इतना पहले आप समझ लिए, चलिए समझ लीजिए, अब उतारिए। अब आपको याद होना चाहिए कि हमको एलसीएम और एचसीएफ कितना कितना आ गया है। चलिए इसको अब मिटाते हैं हम।
मिटा दिए। चलिए कितना आया था, HCF आपको 13 आया था और LCM आपको 182 आया था। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू इसी नंबर का LCM इनटू HCF। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है। अब हिंदी में कोई कहेगा तो हिंदी में लिख लीजिए, पहला संख्या, क्योंकि पहला संख्या इनटू दूसरा संख्या इक्वल टू इसी संख्या का LCM इनटू HCF। इस सब का विस्तृत जानकारी आपको थ्योरी वाला में हम देंगे, अभी आप समझिए। देखिए पहला संख्या कितना है, चलिए अगर इसको हम LHS मान लें, इसको हम RHS मान लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो देखिए 26 इंटू 91। अब 26 में 91 से गुणा कीजिए, 91 26 6 1 6, 2 के 2 9 दूना 18, 6 4 6 8 15 के 3 हाथ में 1 1 2, कितना हुआ 23 66। इसी में देखिए LCM कितना, HCF LCM कितना है 182 इंटू HCF 13। इसको भी गुना कीजिएगा तो आपको इतना ही आएगा। मतलब क्या है, RHS इक्वल टू LHS, चाहे LHS इक्वल टू RHS, दोनों प्रूव्ड हो गया। तो यही आपको सत्यापित करना था, क्या करना था, PROVED प्रूव्ड, यहाँ पे हम लिख देंगे, आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए तो आप सब उतारिए। चलिए उतार लिया। चलिए अब आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे में किसी बच्चा को मन में ये भी आया होगा कि सर अगर यहाँ पर बेसिक कॉमन होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 आ गया, ठीक है, और इसी में आ गया 2 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ये हम एक्स्ट्रा बताते हैं, एक्स्ट्रा अधिक जानकारी ले लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन होंगे, एगो 5 कॉमन, एगो 5 हो गया, तो 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, बस HCF निकल गया। ऐसे में क्या होगा, दोनों कॉमन तो हमें करे, बाकी जो बच गया वो सब लिख देंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको घबराने की जरूरी नहीं है। चलिए उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन पसंद में आ रहा होगा। अगर पसंद में आ रहा है तो आप सब प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए और बेहतरीन सवाल बना के लाएंगे। अभी तो इजी सवाल है, बाकी देखिए सवाल कोई भी भारी नहीं होता है। बनाने से पहले क्या करना चाहिए कि उसको अच्छे से पहले सोचना और समझना चाहिए कि आखिर हम सवाल को बनाना कैसे है, क्योंकि मंजिल जब पता हो जाए कि हमको यहाँ जाना है तो उसको जाने में समय नहीं लगता है, किसी प्रकार तो पहुँच ही जाते हैं। लेकिन क्या करता है बच्चा, पहले मैथ को सवाल को समझता नहीं, एकदम कहता है बाप रे मैथ आ गया, इतना भारी सवाल, इतना सबसे आसान मैथ होता है हम, लेकिन आपको इसको समझना है। देखिए अभी जो बता रहे हैं, और अभी तो आपका एग्जाम है इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ रिवीजन करना है। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो एकदम बेहतरीन धीरे धीरे एकदम एक कॉन्सेप्ट के साथ, कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका क्या करेंगे, हम एक थ्योरी देकर हम एकदम आपके माइंड में घुसा देंगे, एकदम एक थ्योरी देंगे, उसके बाद हम उस सवाल पे आएंगे। इतना बेहतरीन कि आप फिर देखिए, होता ना कि पहले करने से पहले अधिक बोलना नहीं चाहिए। चलिए अगले का सवाल में कह रहा है, सवाल आपका ये हुआ, दिया है 13/3125। इसको कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया से बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। अब कोई बच्चा हुआ 13 में क्या करेगा, 3125 से भाग देना शुरू करेगा, कटेगा तो शांत है, नहीं कटा तो अशांत है। तो इसमें आपको ये नहीं करना है, इसमें क्या करना है, बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया से आपको बताना है, मैंने भाग नहीं देना है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर वही आपको वही मेथड आना है, क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे। चलिए कितना है 3125, लास्ट में 5 है, तो आप सब जानते होइएगा कि ये 5 से ही कटेगा। भाग दीजिए, 5 6 30, 1 2 5 2 10 और 5 5 25। अब कोई बच्चा ये सोचा है कि सर के ना हाल से भाग दे दीजिए, तो जो आप ऐसे भाग देते हैं ना वैसा ही भाग हम दिए हैं। बस देखिए 5 6 30, यहाँ 1 बच गया, 2 बच गया, 5 2 10, यहाँ पर 2 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 5 5 25 कट गया। चलिए फिर 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 125, और फिर 5 से देंगे तो हो जाएगा 25, और फिर 5 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और 5 फिर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर, तो इसको तोड़ने की जरूरी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि 5 के पावर 1 1 1 1 सब पावर 1 है, 1 2 3 4 5, मतलब कि 13/5 के पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब क्यों होगा बताते हैं, ये शांत है। इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हम हर, ये तो जानते हैं। इंग्लिश में हो गया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, बस सिंपल सी बात है। तो लिख लीजिए यहां पर पहले कि अगर हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने पर केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आए तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा राइटिंग मत जाइएगा, मेरा राइटिंग तो खैर शुरू से ही ऐसा ही है और थोड़ा स्पीड में ही पढ़ा रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मेन फोकस है आप सबको मैथ समझ में आना, एकदम बिल्कुल इजी तरीका से, एकदम बेहतरीन तरीका से। जैसे में देखिए 3125 है, 5 आया हर में, तो देखिए हर में सिर्फ 2 आया या 5 आया या 2 5 दोनों आए तो शांत होगा, अन्यथा कोई भी संख्या आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 आ जाए, 3 गुने 5 आ जाए, तो ये 3 आ गया ना, तो ये 3 क्या है, देखिए 3 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, तो 3 आ गया, मतलब क्या ये अशांत है, क्या हो गया, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। चलिए हर सामने उतारिए और उसके बाद देखिए चलिए उतार लिए। अब जो एक सवाल आने वाला है ये तो आपको पक्का थोड़ा लंबा लगेगा, बट आप सबको एकदम बेहतरीन समझ में आ जाएगा। सो आप सबको घबराना नहीं है, क्योंकि सब सवाल अगर आसान ही पढ़ लें तो एग्जाम में तो आपको सब सवाल एग्जाम थोड़ी आसान थोड़ी देगा, उसमें भी तो आपको बहुत सारे सवाल जो होंगे आपको घुमाएगा। लेकिन ये सवाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में भारी है, बनाने में एकदम इजी है। इसके लिए कुछ आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें याद होनी चाहिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सवाल पहले लिख लेते हैं। ये आपका मेरा हो गया चौथा सवाल। कह रहा है कि 2x³ + x² - 5x + 2, इसका शून्य कितना दिया है, 1/2, 1 और -2। देखिए इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों को बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए इस सवाल में कितना बढ़िया हो गया। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद, अब किसी को त्रिघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये सब सिंपल सी बात है। जिसका अधिकतम घात 3 होगा त्रिघात होगा, जिसका अधिकतम घात 2 होगा द्विघात हो गया। इसमें क्या सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, अब समझिए। पहले तो हमको जांच करना है कि इसका शून्यक है कि नहीं। शून्य का मतलब ये हुआ कि ई मान अगर इसका समीकरण में हम रखते हैं, चाहे ये जो मान है इस बहुपद में हम रखते हैं, तो मान 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं है शून्यक नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना px = इतना मानते हैं, 2x³ + x² - 5x + 2। एक मिनट, चलिए मान लेते हैं इतना हुआ। क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर हमको x के मान रखने में सुविधा होगा। चलिए अगर p अगर हम 1/, शुरू में 2 रखते हैं, मतलब क्या होगा कि जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर 1/2 डाल देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए 2 × 1/2 के होल क्यूब + 1/2 के होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। सिंपल सी बात है। अब इसको तोड़िए, 2 × 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 1, अब बटे 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, मतलब कि हो जाएगा 8 प्लस 1/2 2 जा 4 माइनस 5/2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको 2 × 1 = 2 और 2 × 4 =
8 गुना करेंगे तो 1/4 अब प्लस 1/4 माइनस 5/2 अब प्लस 2। अब देखिए 1 रुपये का 25 पैसा, 1 रुपये का 25 पैसा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे मतलब क्या हो जाएगा 8 आना हो जाएगा। लेकिन जोड़ेगा तो देखिए ऐसा एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4, तो क्या हो जाएगा 1/2 अब माइनस 5/2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसी का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 माइनस 5 और 2 2 जा 4, मतलब क्या हुआ कि 4 और 1 5, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों प्लस वाला, इसमें भी प्लस है, आगे कुछ नहीं लगा होता है मतलब प्लस होता है, तो 4 भी प्लस में है 1 भी प्लस में है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 माइनस 5 बटे क्या हो जाएगा 2, मतलब 0 बटे क्या हो जाएगा 2, मतलब क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 तो आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 बहुपद चाहे त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक है। इसी प्रकार फिर 1 का जांच करेंगे, फिर -2 का जांच करेंगे। उम्मीद आ गया होगा। चलिए ये तो सिंपल हम मान रखना हो गया, आप सब नोट कीजिए चाहे अपना से मान रख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का मान हम आपको रखेंगे। अब ये कहते हुए कि बच्चा सब के सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम है, अभी तो इतना धीरे धीरे हम पढ़ा नहीं सकते हैं, सो आपको घबराना नहीं है। अब चलिए p यहाँ पे मान रख दीजिए 1 रखिए। देखिए 2 × 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रख दीजिए। फिर 2 × 1 का क्यूब 1 प्लस 1 माइनस 5 × 1, तो 1 ही होगा, चलिए लिख देते हैं प्लस 2। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 और प्लस 2। देखिए ये भी बेचारा प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला लिखनी, तो बेचारा कर्जा लिया हुआ है, माइनस वाला है, तो 2 1 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 कितना गया 0, मतलब कि 1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। बस आपको अभी सत्यापित करना है, जांच करना है कि है कि नहीं है कि नहीं, बस इतना ही। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब -2 का मान रखते हैं। आपको अब बोर्ड में जगह कम है ना, तो हम सबको एक ही जगह बताते हैं। चलिए इतना हो गया, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। अभी यहीं पे क्या कर देंगे हम, अब यहीं पर देखिए अब क्या रखेंगे -2 मान रखेंगे, तो 2 × -2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस -2 के होल स्क्वायर माइनस 5 × -2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 × 2 का होल क्यूब 8, लेकिन कहिएगा सब माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखिए माइनस इंटू माइनस, ये तो हो गया बेचारा प्लस, लेकिन फिर इसमें माइनस है क्योंकि 3 वे माइनस आ गया, तो क्या हो जाएगा माइनस। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हो जाएगा -8 प्लस, अब देखिए -2 × -2 मतलब क्या है कि ये -2 और -2 माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, और फिर देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10 और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे फिर गुणा करेंगे तो -16 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2। देखिए ये 16 बेचारा माइनस वाला है, ये सब क्या है प्लस वाला है। 10 4 14 2 16 मतलब ये सब कट क्या हो जाएगा 0। इसमें आपको क्या देखें, इसमें आपको देखने को क्या मिला, यहाँ पर यही ना देखें कि जो 1/2 है या 1 है या -2 है, ये तीनों क्या है त्रिघात माने बहुपद का क्या है शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इतना का शून्यक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये लंबा सवाल है, बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता है, लेकिन समझिए बस इतना बार लिख देंगे कि हाँ ये शून्यक है, लेकिन आपको कुछ और भी जाना है। फिर यहाँ पर लिख दिए, अब फिर आपको दिया है कि उसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है, सत्यापित करना है कि मान इतना है या नहीं है। तो मान लीजिए 1/2 को हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं बीटा, और इसको क्या मान लेते हैं गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, आप कहिएगा सर ई क्या है, मान लीजिए मूल है शून्यक है, इसमें कुछ नहीं मानना है कि ये क्या है वो क्या है, बेसिक समझिए। मान लिए तो यहाँ पे फिर हम मान लेते हैं LHS और RHS, क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। ये क्यों माने हैं बताते हैं हम। तो आप जानते हो मूलों का योगफल चाहे शून्यकों का योगफल, क्योंकि यही हमको प्रूव करना है कि इतना आएगा कि नहीं आएगा। एक बात और इसमें आपको और ध्यान देनी है कि यहाँ पर देखिए जो पहला जो है इसका कोएफिशिएंट ये और ये, इसका जो गुणांक हो तो a का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x की का गुणांक कितना है 2 है। b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, और c का मान कितना हो जाएगा -5, और d का मान कितना हो जाएगा 2।
इतना तो आपको पता चल गया। आप यहाँ लिखिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला सबको जानता है, -b/a होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब शून्यकों को जोड़िए सबको, 1/2 + 1 और ये हो जाएगा -2, जोड़ना है तो फिर माइनस आ जाएगा। अब देखिए, अब ये -2 में से 1 चल जाएगा तो -1 बचेगा, तो 1/2 - 1, तो इसको लग एलसीएम हो जाएगा 2, 1 - 2 मतलब कि -1/2। इसका भी मान रख कर देखिए, -b/a, b का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है 2 है, तो -1/2 मतलब क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया कि हाँ शून्यकों का जो योगफल होता है -b/a वो इसको क्या है बराबर है। मतलब शून्यकों का जो योगफल इसके जो गुणांक है उनके -b/a के बराबर हो गया। इसी प्रकार ये तो शून्यकों का योगफल हो गया। चलिए लिखिए, मिटा देते हैं। अब चलिए अगले का माने फिर आगे अब शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे, बहुत कुछ निकालना है। चलिए मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है और लिखना पड़ रहा है। ये सब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, बस आपको रिवाइजिंग करवा रहे हैं। अब दो दो करके लिख लीजिए यहाँ पर, 2 करके शून्यकों का योगफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 करके शून्यकों का योगफल क्या होता है आप सबको याद होगा, बोलिए। c/a होता है, क्या होता है c/a होता है, c/a होता है। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा c/a। अब अल्फा इंटू बीटा कीजिए, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1। यहाँ पर c का मान कितना दिया है, देखिए c -5, अब a का मान कितना है 2, मतलब इतना आना चाहिए। गुना कीजिए, 1/2 -2 ये हो जाएगा प्लस माइनस ये भी हो जाएगा -2। देखिए तो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, 1/2 इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा सही है, प्लस 1 इंटू सही है, तो 2 इंटू -2 प्लस -2 सही है, 2 -2 में हो जाएगा गुना, इतना हो जाएगा सही है। इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 - 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -2 4, 4 4 8 में से 7/2 आ गया। गलती हो गया क्या, एक मिनट देखिए कौन गलती किए होंगे हम सब। A2 B1 C D इतना है, π/2 हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, 1/2 इंटू 1 सही है, तो 1/2 अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा 1 इंटू -2, तो यहाँ हो जाएगा -2, ये भी सही है। अब प्लस 2 यहाँ पर देखिएगा गलती मान रख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती रख रहे हैं। यहाँ पे 1/2 ना अल्फा का मान, क्या है अल्फा का मान कितना है 1/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 है ना बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो देखिए तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5/2, मतलब ये भी माने क्या हो जाएगा आपको इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब फिर निकालते, मिटा दे इसको, लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे हुए तो वीडियो को रोक के आप सब लिख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि समय बहुत ही कम है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरी में आपको जाना है। अभी हम सिर्फ जांच कर रहे हैं कि हाँ इतना बराबर है कि नहीं, इसी को कहते हैं जांच करना। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a होता है, तो अल्फा का मान 1/2 इंटू 1 इंटू -2 गुना करेंगे तो -2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और d का मान कितना है देखिए -2/a का मान कितना है 2, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। मतलब देखिए ये सब आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है योगफल होता है उसके गुणांक के बराबर है, सत्यापित हुआ। मतलब कि यही उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है सत्य है, मतलब कि सच है। यहाँ पर लिख देंगे, इतना तो आपको हो गया होगा। अब यही आपको सत्यापित करना था। सवाल तो थोड़ा लंबा था लेकिन देखिए पढ़ने में आप सबको मजा आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए कि शून्यकों और गुणकों के संबंध माने कि
सत्य है चाहे सही है, सही है, बस यही हो जाएगा प्रूव्ड, यही आपका प्रूव्ड हो गया। सवाल तो लंबा था, कुछ नहीं किए हैं, पहला में क्या किया सबका मान के चेक किए हैं कि शून्य है कि नहीं शून्य है। फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा का जो फार्मूला होता है कि अल्फा माने मूलकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, जो भी लिखे हैं वो सब आपको देख लेना है। फिर गुना दो करके गुणनफल निकाले हैं, फिर मूलकों का गुणनफल जो माइनस डी बाई ए होता है, वो जो भी माइनस डी बाई ए, वो सब माने क्या करना है आपको यहाँ पर सत्यापित हम कर चुके हैं। अब चलिए अगला सवाल पे आते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन बहुत ही पसंद हो गया, लंबा थोड़ा हो गया, लेंदी सवाल था, क्या कीजिएगा, लेकिन ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, घबराना नहीं है। अब अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, 5वां सवाल कह रहा है कि पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3, और gx का मान कितना दे दिया है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये सवाल हो गया। कह रहा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है हम। इतना बात तो आप सबको जानते हो कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक संख्या है, इसमें हम कोई संख्या से भाग देते थे, इसको क्या कहते हैं हम, भाजक कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं। ये जो निकलता है वो क्या होता है, भागफल होता है, और जो नीचा में आता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। इतना तो सब कोई जानते होइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो x का मान दे दिया है वो क्या दे दिया है, px दे दिया है, और जो यहाँ पर gx दे दिया है वो भाजक का मान दे दिया है, क्या दिया है, gx। जो भागफल है उसको हम qx मान लेते हैं अपना मन से, और जो शेषफल है उसको हम rx मान लेते हैं। अब इसी का फॉर्मूला होता है कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, फिर बताइए, भाजक गुने भागफल, अब प्लस क्या होता है, शेषफल, शेषफल। इतना तो आप जानते हैं। अब इन्होंने ही जो विभाजन एल्गोरिथम है उसी को यहाँ पर इसको सजा दिया, क्या कर दिया कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस क्या हो गया rx। कुछ नहीं किया, देख के ये बच्चा सब क्या होता है, घबरा जाता है कि क्या लिखा है इक्वल विभाजन एल्गोरिथम में, कुछ नहीं, यही सवाल को यहाँ क्या कर दिया, आपको सजा दिया, इस मेथड में लिख दिया, और कुछ नहीं किया हुआ है। बस इसको देख के घबराना नहीं है कि बाप रे क्या मान लिया। यहाँ पर ये मान लिया है कि qx क्या है, भागफल हो जाएगा, और rx क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब इतना को आप ध्यान से देखिएगा, तो ये प्लस है, ये क्या है इधर है, तो px है इधर, ठीक है, ये प्लस अगर एन आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस rx बराबर जो भी आपको ये दिया हुआ है gx इंटू qx। आपको निकालना क्या है, भागफल। अब भागफल को हम क्या माने हैं, qx, तो यहाँ क्या हो जाएगा, qx इक्वल टू px, बट इस सबसे भाग देंगे तो यहाँ देखिए gx, क्योंकि गुना में है, इधर आता है तो भाग में हो जाता है, अब माइनस rx, अब बटे ये भी क्या हो जाएगा, gx। ठीक है, अब इतना आपको निकालना है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखे थे, चलिए आपको इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। देखिए बोरिंग नहीं होना है, सवाल पढ़ते पढ़ते थोड़ा एकदम होता है ना कि एकदम एंजॉयमेंट, अभी हंसाने का भी समय नहीं है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम पे फोकस करना है, सिर्फ बेसी दिन नहीं है, उसके बाद तो मस्त होकर पढ़वे करेंगे। इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। सवाल क्या दिया था यहाँ पे लिखिए कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, इसमें आपको भाग देना था एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब भाग कैसे कैसे देना है ये तो सब कोई अभी जानते ही होइएगा। देखिए इसमें हम ना इसको देखेंगे ना यहाँ से इसको देखेंगे, सिर्फ पहला टर्म को देखेंगे और इसको पहला टर्म को देखेंगे। देखिए यहाँ x का पावर कितना है, 3 गो है, यहाँ कितना है 2 गो है, मतलब हमको कितना चाहिए, 3 गो x है, यहाँ पे 2 गो x है, मतलब हमको कितना x चाहिए, 1 गो x चाहिए। आराम से यहाँ पे एक 1x लिख देंगे। अब x से जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यू, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x। अब कह जाएगा सर इसको यहाँ से यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप ही बताइए कि क्लास में जाता है तो देखते हैं कि जो सेम वर्ग के बच्चे होते हैं सब एक क्लास में बैठते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है ये सेम है, इसलिए हम नीचे लिख दिए हम। अगर मान लीजिए 8वां को बच्चा को पहला में बैठा दीजिएगा तो उसको कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे सेम है, इसलिए हम लिख दिए। अब यहाँ क्या करते हैं घटाते हैं, और घटाओ में क्या होता है साइन चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया। यहाँ जो लिखेंगे लिख देंगे 3x स्क्वायर
पांडु 7x -3। और फिर ध्यान देखिए यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे कितना है, -3 है, लेकिन यहाँ पे तो बेचारा कुछ नहीं है। आराम से सिंपल से -3 जो नहीं है उससे गुना कर देंगे। -3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3x²। इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6। अब ध्यान दीजिए, तो ये माइनस माइनस है नीचे, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये बेचारा तो कट गया, यहाँ बच गया 7x। अब माइनस में माइनस को जोड़ेंगे तो -6 3 क्या हो जाएगा, 9। तो यही आपका हो जाएगा भागफल। कितना हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा, x -3। और शेषफल कितना हो जाएगा, 7x -9। आपका आंसर यहाँ पे निकल गया। तो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और आप सबके लिए ऐसा ही एकदम बेहतरीन सवाल लेके आते रहेंगे। आज एक सवाल लेने था, उसी प्रकार रोज सिर्फ आसान सवाल पढ़ने से ही तो कुछ नहीं होगा। सो आप सबको ऐसा ही सवाल करवाते रहेंगे और उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आप सब लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना शेयर कीजिएगा उतना नॉलेज आपको बढ़ता है। शेयर करने से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है। सो आप सबको जितना हो सके उतना आपस में देखते हैं डिस्कशन करके पढ़ता है तो बच्चा सबका माइंड कितना डेवलप होता है, अच्छा होता है। सो आप सब शेयर कीजिए और साथ में इससे मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा। जितना बच्चा जुड़िएगा उतना हम सभी विषय का एकदम अच्छे से एकदम व्याख्या के साथ आप सबके लिए लेके आएंगे। चलिए, तो आपसे मन ला कर पढ़ते रहिए। और एग्जाम है, हाँ ठंड तो है, लेकिन ठंड से बच के नहीं रहना है, मैंने बच के रहना है। मतलब मैंने ठंड से ये नहीं कि ठंड से बचने का रहने का मतलब ये मतलब कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के भर दिन में घुस आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ना है, ठंड आएगा फिर जाएगा, लेकिन जो 10th का एग्जाम है बाबा, अमकी बार जो गया सो गया। फिर 1 साल के बाद आपका एक साल ठंड हो तो 1 साल के बाद आता है, तो ये तो हर साल आता है। लेकिन आपका 10th का एग्जाम वो भी हर साल आता है, लेकिन आपका एज तो हर साल रुकने वाला है नहीं। सो आप सब अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, और मेरे ओर से तो आप सबका सहयोग है ही, लेकिन इसमें आप सबका जितना मेहनत कीजिएगा उतना रंग लाएगा। चलिए, मन ला कर पढ़ते रहिए। थैंक यू।